अभी 11-12 लोग ही आए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तेरा और बाकी सब कहाँ गए? बुक दिख रहा है क्या? ठीक है, 15। चलो, बनाया था सब लोग? यस सर। यस सर। चलो, पहले 2 थ्योरम उसको कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर तो सम वाला तो हो गया था कि दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है तीसरे साइड से, ठीक है? अब उसके नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। प्रूव दैट the difference between any two sides of a triangle is less than ठीक है? बुक तो होगा ना सबके पास? यस सर। ठीक है, तो 5वां थ्योरम है, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या कहना ये चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक ट्रिंगल दिया हुआ है ए बी और ये सी, तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि दो साइड का अगर डिफरेंस है, कोई भी दो साइड का, तो वो जो साइड होगा, डिफरेंस जो साइड आएगा वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। ठीक है, चाहे इधर का सम डिफरेंस ले लो, इधर का डिफरेंस ले लो, या ये दोनों का डिफरेंस ले लो, किसी का भी डिफरेंस लेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा, जबकि सम क्या होता था? ग्रेटर होता था। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब देखते हैं गिवन में क्या लिखा हुआ है। गिवन में सिर्फ हमको दिया हुआ है एक ट्रिंगल। ठीक है, ट्रिंगल का समझ लो, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है बहुत ही खास प्रॉपर्टी, सम और डिफरेंस दोनों। ठीक है, तो एबीसी इज अ ट्रिंगल, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमको दिया है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो प्रूफ करना है हमको AC माइनस AB इज लेस देन BC, ये हो गया पहला। दूसरा, कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर ले लेते हैं AC माइनस BC लेस देन AB, और तीसरा एक और ले लो AC माइनस AB, और एक और ले लेते हैं BC माइनस AB, BC माइनस, यहाँ पर ये हो गया BC माइनस AC, और ये हो गया BC माइनस AB लेस देन AC। ठीक है, तीनों अलग अलग हो गया। AC माइनस AB लेस देन BC, BC माइनस AC लेस देन AB, और BC माइनस AB, BC माइनस AB लेस देन AC। ठीक है, यहां पर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है,
सबसे पहले मान लेते हैं AC ग्रेटर है और AB, सॉरी AC को मान, हाँ AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि AC जो साइड है हमारा वो क्या है, ग्रेटर है, सॉरी उल्टा, ठीक, AC जो साइड है हमारा ग्रेटर है, तो AC जब ग्रेटर हो गया तो एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर, और AB क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा होगा, ठीक है। तो AB छोटा है और AC ग्रेटर है, तो जब AC ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक पॉइंट लेते हैं AC पर, ठीक है। इस तरीके से लेते हैं कि AD का लेंथ और AB का लेंथ बराबर हो जाता है, ठीक है। टेक अ पॉइंट, a point D is taken on AC such that AB is equal to AD, ठीक है। जैसे मतलब जो प्रोसेस पहले करते थे वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी कुछ कुछ अपना, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेमिंग दे देते हैं, इस एंगल का नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। इसको C का C ही रहने देते हैं, A का A ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रूफ में भी है, सबसे पहले तो ये मिल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमको मिल गया कहां से, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने क्या किया था, AB बराबर AD ले आया था, तो AB और AD जब बराबर हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रूफ है वो निकल कर गया है, AC माइनस AB इज लेस देन BC, तो हमको करना होगा ये कि एंगल 4 को लेस शो करना है एंगल 3 से, ठीक है। एंगल 4 को शो करना है लेस, किससे, एंगल 3 से। जब 4 लेस होगा तो CD लेस हो जाएगा, ठीक है, और B एंगल 3 के अपोजिट हो जाएगा BC। ये नहीं प्रूव करना है कि ये वाला लाइन हमको नहीं लाना, हमको बस लाइन ये लेकर के आना है कि एंगल 4 लेस है किससे, एंगल 3 से। अगर ये चीज हम ले आए, ठीक है, एंगल 4 लेस देन एंगल 3 ले आए तो हमारा प्रूफ निकल करके आ जाए, ठीक है। चलो अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, अगर हम एक बात यहां पर लिखना चाहें कि एंगल 1, सॉरी एंगल 2 बराबर होता था एंगल 4 प्लस C, देखो एंगल 4 प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि C को हटा दें, क्योंकि हमको वर्क करना होता है इनइक्विटी से, तो इनइक्विटी में जब तक लेस या ग्रेटर का वैल्यू नहीं आता है तब तक हम क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर करने के लिए हम क्या करेंगे, C को हटा देते हैं, तो C को जैसे ही हटाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल 2 से, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 किससे छोटा है, 2 से, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो जिस तरीके से यहां लेकर के आए उसी तरीके से 3 के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। नाउ देखो या फिर अगेन लिखो यहां पर, अगेन एंगल A प्लस
एंगल 1, ये दोनों का सम एंगल 3 के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल 3 के बराबर हो जाएगा एंगल 1 और प्लस ये भी किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल। यहां भी हम चाह रहे हैं कि ए को हटा दें, ए को हमको रखना नहीं है, तो जब ए को हटाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एंगल 1 इज लेस देन एंगल, ठीक है। अच्छा हमको ये मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो इस एक को हटा करके लिख सकते हैं एंगल 2 लेस देन एंगल 3, ठीक है। इसी को कर देते हैं इक्वेशन से, और ये कहां से लाए हैं, ये लाए हैं एंगल 1 बराबर एंगल, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 पहले ही आ चुका था, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन, 4 इज लेस देन एंगल 2 और 2 से ग्रेटर है 3, ठीक है। अब इस बात को यहां पर ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दो जो है, दो का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। दो जो है ये 4 एंगल 4 से क्या है, ग्रेटर है, और यहां पर एंगल 3 2 से भी क्या है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर है। अब यहां पर देखो 4 क्या हो गया, 4 जो वैल्यू है वो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि 2 से ये छोटा है 4, ठीक है। 2 से छोटा है 4 और 3 तो है जो 2 से भी ग्रेटर है, मतलब यहां पर सबसे ग्रेटर जो वैल्यू है वो 3 सबसे ग्रेटर है, और 4 जो वैल्यू, ठीक है, जो 4 वैल्यू है वो सबसे छोटा है। यही बात हमको यहाँ पर समझना है, फिर से ध्यान दो, हम बोले कि 4 जो है वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा है 4, ठीक है, 2 से छोटा है 4, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो 3 से छोटा है, मतलब 3 क्या हो गया, सबसे ग्रेटर वैल्यू हो गया, ठीक है। 3 जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू हो गया, जबकि 4 सबसे छोटा वैल्यू, क्योंकि 2 से भी छोटा वैल्यू है 4 और 2 से ग्रेटर वैल्यू है 3, तो 2 तो बीच बीच में आ गया ना, 2 जो था वैल्यू वो बीचों बीच में आ गया, तो ये दोनों से हम रिजल्ट निकाले, रिजल्ट ये निकला दोनों से 4 जो है सबसे छोटा है और 3 जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है। तो यहां पर अब लिख सकते हैं एंगल 3 के सामने BC, एंगल 3 के सामने BC हो गया, ग्रेटर एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4 के सामने हो गया CD, ठीक है। इधर दिख रहा है क्या, यहां पे लिखे हैं, हाँ आ जाएगा, तो BC इज ग्रेटर देन CD, ठीक है। तो BC को तो रहने दी और CD को हम लिखना चाह रहे हैं इस तरीके से, BC ग्रेटर देन CD, इस वैल्यू को लिख सकते हैं AC माइनस AD, हम CD को लिखना चाह रहे हैं AC माइनस AD, लिख ली, ठीक है। अच्छा AD किसके बराबर है, AD बराबर था AB, तो AD को रिप्लेस करके हम डाल देते हैं क्या, AB, तो BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AD के जगह आ गया कौन वैल्यू, देखो यही चीज आ गया प्रूफ, BC ग्रेटर हो गया किससे, AC माइनस AD, ठीक है। तो अब बाकी जो प्रूफ करना होगा, एक बार इधर से ले लेंगे, एक बार इधर से ले लेंगे, ठीक है, तो तीनों बारी बारी से रिजल्ट आएगा, तो हमको तीनों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे BC माइनस AC
इज ग्रेटर देन लेस देन AB एंड BC माइनस AB इज लेस देन AC। ठीक है, तो उतारने के समय पहले इधर उतारना, फिर इसको उतारना और फिर ये। ठीक है, एक बार फिर से इसको बताएं क्या सर कंस्ट्रक्शन नहीं है। एक बार तुरंत देखो एक बार तुरंत से समझा दीजिए सर। ट्रिंगल AKB, अच्छा चलो फिर से एक बार दिखा रहा है। ठीक है, एक ट्रिंगल ABC दिया हुआ था, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद हम मान लीजिए कि AC जो साइड है वो ग्रेटर है किससे, AB से कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जब AC ग्रेटर है AB से, तो यहाँ पर जब भी दो साइड लेंगे तो उसमें कंफर्म है कि एक साइड ग्रेटर होगा, ठीक है, एक स्मॉलर होगा। कैसा भी ट्रिंगल है, अगर इक्वल रहा तो भी चलेगा, सब चलेगा। चलो अब देखो AC क्या हो गया, ग्रेटर है AB से, तो AC जब ग्रेटर है तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि AB और AD जो साइड है इक्वल कर, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जो D पॉइंट लिखे कि AD का लेंथ और AB का लेंथ है क्या हो गया, बराबर। तो जब AD और AB बराबर है तो ये जो नाम दे रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहला बात ये भी लिखी है यहाँ को सबसे पहले कह दिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहां से, तो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम क्या किए, हम सबसे पहले इस एंगल को देखा, तो एंगल 4 प्लस एंगल C, एंगल 4 प्लस एंगल C, 4 प्लस C ये क्या होगा, 2 के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो 4 प्लस C बराबर एंगल 2। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनइक्वालिटी का बात करें। ठीक है, चैप्टर ही हमारा है इनइक्वालिटी, तो इक्वल से काम चलेगा नहीं, तो इक्वल से काम नहीं चलेगा, तो इनइक्वालिटी लाने के लिए क्या करते हैं, C को हटा देना, ये जो C है उसको हटाएं। तो अभी तो बराबर है, C है तो हटने के कारण वैल्यू कम हो गया, मतलब LHS के जो साइड है वो वैल्यू कम है, मतलब एंगल 4 क्या हो गया, छोटा हो गया एंगल 2 से। ये एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, इसको हम रखें। उसके बाद फिर चले आते हैं एंगल 3, तो एंगल 3 भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बना, कैसे बना रहा है बोले, एंगल A प्लस एंगल B, ये और ये दोनों का सम हो जाएगा एंगल 3 के बराबर। ठीक है, यहां पर भी हम वही सोच रहे हैं इनइक्वालिटी वाला, एंगल A को हटा दें, जब एंगल A को हटाएंगे तो A क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, 3 से, मतलब एंगल 1 इज लेस देन एंगल 3। लेकिन हमको पहला एक इंफॉर्मेशन और मालूम था कि 1 जो है 2 के बराबर है। ठीक है, तो जब 1 2 के बराबर है तो 1 को रिप्लेस कर दिए एंगल 2 से, तो एंगल 2 क्या हो गया, छोटा हो गया 3 से, एंगल 2 जो है छोटा हो गया 3 से। ठीक है, लेकिन 2 जो है 4 से गिरकर। ठीक है, तो 4 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया ना, 4 एंगल 4 सबसे छोटा हो गया, और जबकि 3 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो, क्योंकि 2 बीचों बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां पर लिखना है 4 लेस देन एंगल 2 लेकिन ग्रेटर देन एंगल 3। देखो ये दोनों को जब मिक्स करेंगे तो 4 जो है छोटा हो गया 2 से, 4 जो है 2 से छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन 3 जो है ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है किससे, 2 से। ठीक है, तो ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ऐसा बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा लिखने पर हमको एक रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट ये मिला कि 3 जो है सबसे लार्जेस्ट और 4 जो है वो सबसे छोटा है, तो 3 को सबसे लार्जर लिख दिए और 4 को सबसे छोटा लिख, क्योंकि 2 से हमको कोई मतलब नहीं था, 2 से कोई हमको फायदा मिलने वाला नहीं। ठीक है, अब देखो 3 के सामने कौन है, BC, और 4 के सामने है CD। BC को रहने दिए, BC को रहने दिए, CD को लिख लिए AC, पूरा AC माइनस AD।
ठीक है, तो AC माइनस AD, AD बराबर है किसके, AB के, तो AD को रिप्लेस कर दी किसके साथ, AB के साथ। ठीक है, तो ये हो गया BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB। और यही चीज हमको प्रूव करना था कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा तीसरे साइड से। तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा है, ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो छोटा है किससे, तीसरे साइड से। ठीक है, और बाकी सिमिलरली कर दिए। बोलो अभी भी दिक्कत है? नो सर सर कंस्ट्रक्शन एक ही साइड से कर सकते हैं, क्या? कंस्ट्रक्शन एक ही साइड से करेंगे? नहीं, वो देखो ये सब जो वैल्यू लिए है ना, इसके लिए प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसको हटा दिए, ठीक है, तो जब इधर से करेंगे तो इधर के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हटा करके इधर से करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रूफ लाना है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था 1 2 3 4, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से भी दे सकते हैं इधर से भी दे सकते हैं। ठीक है, वो खाली इधर ये चेंज होगा, ये दोनों बचा हुआ था ना। ठीक है, यस सर। हमारा जो प्रूफ आया वो ये वाला प्रूफ है, लेकिन अगर चाहो तो ये दोनों भी कर सकते हो। तो ये दोनों करने के लिए एक बार इधर से कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक बार इधर से करना होगा, बस यही फर्क है। ठीक है, चलो उतारो। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया सर। जिसका नहीं है Yes. वो हुआ है वो बोलो। हो गया सर। हो गया, मिटा दें? यस सर। चलो अब लास्ट थ्योरम बच रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is greater than twice the median drawn to the third side। ठीक है, चलो देखो क्या करना है। देखो क्वेश्चन लिखे क्या? नो सर रहने दीजिए। लिख के दे देना लास्ट में। प्रूव दैट the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn by the देखो क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, मतलब कोई भी दो साइड अगर हम लेते हैं और उसका सम करते हैं, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर, तब दोनों साइड का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ट्वाइस द मीडियन, मीडियन के दुगना से। ठीक है, सम जो होगा ग्रेटर होगा ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन बाय द थर्ड साइड। किस पर ड्रा करेंगे, थर्ड साइड पे ड्रा करेंगे तब। ठीक है, तो मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है और इस पे मान लेते हैं एडी मीडियन है। ठीक है, तो यहां पर हमको कह रहा है क्या, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं,
given ABC is a triangle and AD is a median. ये हो गया गिवन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना ये है कि जो जिस पर मीडियन ड्रा किया, ठीक है, तो उसको मानना है थर्ड साइड। जिस पर मीडियन ड्रा किया गया है उसको मानना है थर्ड साइड। तो यहां पर कह रहा है AB प्लस AC, AB प्लस AC is greater than twice of the AC, is greater than twice of the AC, ठीक है। मतलब AD जो होगा दुगना होगा, ठीक है, फिर भी वो क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा अगर दोनों का हम सम लेते हैं तो, ठीक है। तो मतलब ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना। अब कहेंगे इसमें इधर लेंगे, हम इधर भी ले सकते हैं AC प्लस BC, ठीक है। AC प्लस BC जब लेंगे तो यहां से यहां ड्रा, ठीक है। अगर हम AB प्लस BC लेंगे तो इधर से इधर ड्रा करेंगे, ठीक है। चलो इसमें क्या सेक्शन होगा, AD को आगे बढ़ाया जाता है, इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि AD का लेंथ और DE का लेंथ आपस में बराबर हो। प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to D and join EC और EC को ज्वाइन करा दिया जाए, ठीक है, प्रूफ में। अच्छा, मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन का प्रॉपर्टी ये था कि जिस साइड पर दिखेगा दो बराबर भाग में बांट। क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते। हाँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब AD इस साइड को 2 बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये दोनों ट्रिंगल को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रिंगल में चलते हैं, ट्रिंगल ADB एंड ट्रिंगल EDC। चलो देखते, सबसे पहले AD बराबर D होगा किससे, कंस्ट्रक्शन। और देखिए एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल EDC, एंगल ADB बराबर एंगल EDC किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर और साथ साथ BD बराबर हो जाएगा 6। ये तो गिवन कर दो या मीडियन से दूरी कर दो, ठीक है। तो ट्रिंगल, ठीक है, दोनों ट्रिंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ट्रिंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल EDC, ठीक है। जब ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां पर हमको मिल गया AB बराबर EC, AB बराबर EC, ठीक है। ये किससे हो गया, CP। बोलो इतना तक किसी को दिक्कत, नो सर। अच्छा। अभी ट्रिंगल का एक प्रॉपर्टी हम लोग एक बार फिर से बताइएगा। दिखना ही करना, ठीक है। और मेरे पास ट्रिंगल का एक प्रॉपर्टी है, नाउ देखो, sum of two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है। तो यहाँ पर EC प्लस AC is greater than the third side
थर्ड साइड कौन है? अच्छा रुको थोड़ा सा और इसमें चल जाते हैं इंटीग्रल AEC, ठीक है। तो AEC में जब चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं AC प्लस EC, AC प्लस EC इज ग्रेटर देन AE, बोलो AC प्लस EC इज ग्रेटर देन AE, क्योंकि हम इस ट्रिंगल में चल रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रिंगल बन रहा है उसमें चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिंगल का हम प्रॉपर्टी लगा। अच्छा और देखो AE को और क्या लिखा जा सकता है? AE को लिखा जा सकता है AD प्लस D, और AD और D दोनों आपस में बराबर है, तो AE को उठा करके लिख दें 2AD, AE को हटा करके 2AD लिखना चाहते हैं, क्या लिख दें? Yes, sir. चलो यस सर। तो यहाँ पर AE की जगह रिप्लेस हो गया 2AD। अच्छा और देखो AC तो हमको लाना ही है, देखो ग्रुप में AC लाना था। EC बराबर था किसके? AB के, तो EC को हटा करके AB डाल सकते हैं क्या? EC को हटा Yes, करके AB डाल देंगे, और यही चीज हमको प्रूव करना था कि दो साइड का सम, ठीक है, तीसरे साइड पर जो मीडियन बना रहा है उस मीडियन के 2 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। मीडियन के 2 टाइम्स से भी दोनों सम क्या होगा? ग्रेटर होगा, यही प्रूव करके, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो इनिक्वालिटी का सारा जो भी थ्योरम था, ठीक है, वो अब खत्म हो गया। थ्योरम कहने का मतलब है कि तुमको ध्यान में रखना होगा, ये जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना कि जब भी मीडियन का बात कर रहा है तो जिस पर मीडियन गिर रहा है उसका अगर हम चॉइस नहीं कर ले तो दोनों साइड जो रिमेनिंग साइड है उसका सम से छोटा ही, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बाकी जो भी प्रॉपर्टी बताया गया, ठीक है, जैसे दो साइड का सम हो, ठीक है, या फिर एंगल ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट, दोनों जो पहला और जो दूसरा थ्योरम बताया था वो, ठीक है। फिर दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, फिर एक डिफरेंस अभी जो आज की क्लास में चला, ठीक है, और लास्ट ये है, ठीक है। और एक और था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, उसका लॉजिकली यूज करना है। जब भी हमको डिस्टेंस लेना होता है तो कैसा डिस्टेंस लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। उसमें खासियत यही आ जाता है कि 90 डिग्री आ रहा है, और उस 90 डिग्री का हम क्वेश्चन सोल्व करने के समय यूज करते हैं, ठीक है। चलो उतारो। यस सर। हो गया सर सबका? सबका हो गया? Yes, sir. जिसका नहीं हुआ है वो बोलेगा। हो गया सर। चलो तो ये था थ्योरम नंबर 6। अब चले आओ एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। सब लोग क्वेश्चन बनाया था क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ तो अभी तो देखने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, होमवर्क तो चेक नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी नहीं बनाया सर। नहीं बनाया तो सेंड कर देना, ठीक है। यहाँ पर सेंड का भी सिस्टम है, फोटो लेना और सेंड करना। नहीं बनाएंगे तो सेंड करेंगे सर, आप भी बोल। क्या हम देख लेंगे ना, जो फोटो लेकर के सेंड करेगा उसको देख लेंगे कि हाँ कौन कौन बनाया है। यहाँ पे सब व्यवस्था है, ठीक है, ज्यादा चालाक होने की जरूरत नहीं है। बिठा दे इसको। यस सर। फर्स्ट में अरे कोई दिक्कत नहीं है, घर में कैसा रजाई के अंदर बैठा हुआ है, सब लोग पढ़ रहा है। यस सर। हाँ? कोई नो भी सर, ऐसा ऐसा फिगर नहीं। नहीं है। अच्छा सब ऐसा सब नहीं लोग सब लोग सामने आओ, तुम सब तैयार हो गए। नहीं आएगा तुमको पता है ना, सब रजाई में घुसा हुआ। आप व्हाट्सएप चेक नहीं करते सर? अरे मेरा क्या बताएं, अभी दिन ही खराब चल रहा है, मेरा मोबाइल खराब हो गया।
चलो एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में से करना है। हाँ, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रिंगल विथ लेंथ ऑफ द साइड एज गिवन बिलो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है ना कि जो साइड दिया हुआ है लेंथ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या इससे ट्रिंगल ड्रा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो हम चेक करके बता सकते हैं कि हाँ भाई इससे ड्रा होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, बाकी फिर तुम लोग बना सकते हो। देखो पहला पहला वैल्यू दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो ट्रिंगल का सबसे मुख्य प्रॉपर्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं तो क्या होगा, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहां पर चेक कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, क्या ये ग्रेटर हो रहा है 9 सेंटीमीटर से? नहीं, नो सर, इक्वल हो जाएगा। नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर नहीं ना हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या बताया था, प्रॉपर्टी ये बताया है कि जो सम होगा दो साइड का सम वो ग्रेटर होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है तीसरी इक्वल। साइड। तो इससे ट्रिंगल पॉसिबल नहीं है। पहला ही यहां पर क्लियर कर दिया। ठीक है, पहला ही देखें, चेक किए, पहली शुरू में ही पता चल गया कि इससे ट्रिंगल ड्रा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिख देंगे नो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर हो जाता है, जैसे ये यहाँ पर 11 आ जाता, ठीक है, तो फिर और आगे चेक कर, लेकिन यहाँ तो पहले में ही पता चल गया कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे दूसरा और दिखाते हैं, इसमें पहले नहीं आ गया। चलो दूसरा देखो, इसका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 8, 7 और 4, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो, हमको दो को चेक करना है, 8 प्लस 7। ठीक है, क्या ये ग्रेटर है 4 से? यस सर। यस सर। मतलब ट्रिंगल अभी पॉसिबल है। हमको Yes, सबको sir. चेक करना है, सबको चेक करना है बारी बारी से। अब इसको ले लेते हैं, 7 प्लस 4, क्या ये ग्रेटर है 8 से? यस सर। मतलब अभी भी पॉसिबल है। है। और देख लेते हैं 8 प्लस 4, अभी भी क्या है, ग्रेटर है 7 से, ग्रेटर है। यस। है ना? मतलब ये ट्रिंगल फॉर्म करेगा, ये ट्रिंगल फॉर्म करेगा, लेकिन पहला वाला ट्रिंगल फॉर्म नहीं करेगा। बोलो बात सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये पार्ट बन जाएगा ना पहला। बन गया यस सर, सर। बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। बन गया नो सर। सर। जिसका नहीं बना है वो बोलेगा, जिसका बन गया वो नहीं बोलेगा। बोलो, मतलब सबका हो गया? अरे यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं, बोलने का है। ठीक है, जिसका नहीं बना है बता देना। ठीक है, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच एंगल नो सर। एबीसी एंगल ए बन गया है 3 का 1, यस सर। यस सर। तीनों बन गया। 3 का 2, सारा बन गया। सब नो बन गया सर। सर। 3 का 3। चलो 4 नंबर बन गया सर। सबका। यस यस सर। यस यस सर। 5 5 5 भी बन गया सर। 6 बन गया सर। नो सर, नहीं बताइए नहीं बना सर। 6 चलो 6 6। नंबर। देखो क्या कर रहा है, AB and CD are respectively the smallest and largest side। यहाँ पर कह रहा है
कि AB सबसे छोटा है और CD जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। AB सबसे छोटा साइड और CD सबसे बड़ा साइड, एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABC, सो दैट प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल A जो होगा सबसे ग्रेटर होगा C से, मतलब एंगल A दिखाना है, सबसे नहीं, मतलब एंगल A ग्रेटर है C से, ये दिखाना है, ठीक है। जब A और C के बारे में पूछ रहा है ना, ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन शुरू। सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यहाँ से इसको ज्वाइन करा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर बारी बारी से दोनों एंगल में चलना होगा। सर उस तरह से किए तो बन गया, लेकिन BD ज्वाइन किए तो नहीं बना। नहीं, वो भी आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको देख लो, इसको भी देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्रिंगल में चलते हैं, ट्रिंगल ABC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ज्वाइंट AC, ठीक है। अब प्रूफ में देखो, इंट्रिंगल ABC में सबसे पहले देखो सबसे छोटा साइड कौन था, AB, ठीक है। तो AB जब सबसे छोटा साइड है तो AB के ऑपोजिट कौन है, एंगल 2, बोलो है। Yes, AB sir. के ऑपोजिट एंगल 2, जबकि कहा दिया था कि इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे जो छोटा साइड है AB, तो AB के ऑपोजिट एंगल है 2, और 2 जो एंगल होगा इस ट्रायंगल में सबसे छोटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो 2 है ना, तो 2 क्या हो गया, इसके सामने वाला एंगल, तो एंगल 2 सबसे छोटा, ठीक है। किससे, इस ट्रायंगल में चल रहा है, तो एंगल 1, ठीक है। एक ट्रायंगल का इसमें काम हो, इसको कर दिए इक्वेशन। अब चलो इंट्रिंगल ABC, ठीक है। तो ABC में ये हमको मालूम था कि जो CD लेंथ है, CD सबसे बड़ा लेंथ है, तो CD जब सबसे बड़ा लेंथ हो गया तो इसके ऑपोजिट एंगल हो गया कौन सा, एंगल 4, तो एंगल 4 क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा, और इसके ऑपोजिट है एंगल 3, तो 3 क्या होगा, 4 से तो क्या कर रहा है, छोटा ही होगा। बोलो ऐसा होगा क्या? यस सर। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड पहला और दूसरा को जब ऐड करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 LHS में हुआ, तो LHS में अभी भी क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। दोनों तरफ जो वैल्यू जोड़ा गया है छोटा छोटा जोड़ा गया, और इधर जो वैल्यू है लार्जर है, तो अभी भी ये दोनों वैल्यू क्या रहेगा, लार्जर ही रहेगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, एंगल C, और 4 प्लस एंगल 1 कितना हो गया, एंगल, और यही हमारा पहला प्रूफ करना है कि एंगल A ग्रेटर होगा और एंगल C छोटा। बोलो दिक्कत इसमें? नो सर। चलो उतारो, हो गया, यस सर। Yes. मिटा दिया। अब देखो इसी में दूसरा था, इसी में 2 क्वेश्चन है। इस बार कह रहा है कि C और D में रिलेशन पूछे, ठीक है, सॉरी B और D में, B और D में, तो जब B और D के लिए कह रहा है तो B और D के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसका नाम दे दो 1 2 3 4, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइन B, प्रूफ में देख लो, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल में चलते हैं, तो चलता है एक ट्रायंगल ABD, यहां पर देखो सबसे जो छोटा साइड था वो था AB, तो AB के ऑपोजिट है एंगल 3, तो एंगल 3 हो गया छोटा,
ठीक है, लेकिन एंगल 1 जो होगा वो 3 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB सबसे छोटा था। ठीक है, AB सबसे छोटा था तो एंगल 1 हो गया। ठीक है, और ये जो होगा एंगल 3 के लिए ये था तो 3 सबसे छोटा और एंगल 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब चले जाओ इंटीग्रल BCD। BCD में CD सबसे लार्जर है, तो CD जब सबसे लार्जर है मतलब एंगल 2 सबसे लार्जर है, और एंगल 4 क्या होगा? BC के रेस्पेक्ट में होता है, तो BC के रेस्पेक्ट में 4 क्या होगा? छोटा होगा। किसके कंपैरेटिवली? 2 के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब दोनों सेकंड को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 3 को 4 के साथ और ये स्मॉलर इधर और इधर ग्रेटर 1 प्लस। अब देख लो 3 प्लस 4 का वैल्यू कितना है? D है, और 1 प्लस 2 का वैल्यू। ठीक है, तो B ग्रेटर होगा D से, तो B ग्रेटर हो गया D से। अब तो भी आप सही है, चलो उतार लो। और था इसमें 7 8 तक था, चलो ठीक, हाँ 8 तक हो जाएगा। मिटा दें? यस यस सर। सर। चलो देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 7, in a quadrilateral ABCD so that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD। कोई एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ठीक है, कैसा भी ले लो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। नाम दिया है ABCD। ठीक है, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया BD। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि बारी बारी से ट्रिंगल में चलते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे इंटीग्रल ABC में चलते हैं, डायरेक्ट प्रूफ। इंटीग्रल ABC हमको ग्रेटर कौन सा पार्ट लाना है? ABBC में लाना है। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में लिखेंगे AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, फिर इसके ऑपोजिट चलेगा इस ट्रिंगल में, इंटीग्रल ACD में जब चलेंगे तो लिखेंगे AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, अब चले आओ इस ट्रिंगल के अनुसार, क्योंकि देखो यहां पर हम जोड़ेंगे ना तो AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD तो आ जाएगा, लेकिन ये 2AC से ग्रेटर आएगा, जबकि यहां पर कह रहा है क्या AC और BD से भी लाना है। ठीक है, तो BD से लाने के लिए फिर से इधर से भी चलते, तो इधर से ये ट्रिंगल में चलते हैं, इंटीग्रल DAB। तो DAB में चलेंगे, इसको लिखेंगे AD प्लस AB is greater than BD। फिर से इंटीग्रल, अब ये जो ट्रिंगल लिए थे उसके अपोजिट BCD, तो BCD में चलेंगे तो लिखेंगे BC प्लस CD is greater than BD। इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर कर दो चारों इक्वेशन को ऐड करना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों इक्वेशन को ऐड करो। यहां पर देखो AB दो बार आया है AB, तो इसको लिख सकते हैं 2AB। LHS को LHS की तरफ जोड़ रहे हैं, ठीक है, RHS को RHS की तरफ जोड़ रहे हैं,
तो AB प्लस AB 2AB, फिर देखो BC प्लस 2BC और देखो CD और CD, तो प्लस 2CD। अब बचा AD, तो AD प्लस AD, तो 2AD is greater than AC प्लस AC 2AC और BD प्लस BD 2BD, मतलब 2BC प्लस 2, यहाँ पे से 2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो 2 बाहर, यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than 2, यहाँ भी कॉमन BC प्लस BD, अब 2 से 2 कैंसिल, यही करके AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than BC प्लस CD, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। चलो उतारो, हो गया। यस सर। यस सर। बचा मिटाएं क्या? यस सर। चलो ठीक है, तो 7 नंबर फिनिश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD so that AB plus BC plus CD plus DA less than 2BD plus AC, यहाँ पर देखो लेस होगा, यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल ही है, दूसरा ही कुछ है, तो A B C D, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बात को उलट दिया, वहां पर कहना था BD प्लस AC प्लस BD क्या था, लेस था, यहाँ पर 2BD प्लस AC कह रहा है ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग किया है, तो यहाँ पर O मानो और अलग अलग फिगर बचा, क्योंकि हमको ग्रेटर लाना है, ठीक है। किसको ग्रेटर लाना है, ये जो डायगोनल वाला पार्ट है उसको ग्रेटर लाना है, ठीक है, तो बारी बारी से चलना होगा, तब ना एक ट्रिकल में चलेंगे तो AB को कर देंगे ग्रेटर, सॉरी स्मॉल है, और OA प्लस OB को कर देंगे ग्रेटर, ठीक है, तो बारी बारी से चलते हैं। इन ट्रिंगल OAB, ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ में चल रहा है। इन ट्रिंगल OAB, तो OAB में लिख सकते हैं ऐसा कि AB छोटा है OA प्लस OB, या कह सकते हैं OA प्लस OB ग्रेटर है AB, ठीक है। अब चले जाओ इंट्रिंगल BOC में, तो BOC में जब चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे OB प्लस OC, मतलब कि BC क्या है, छोटा है OB प्लस OC से। फिर चले आओ इंट्रिंगल COD, तो यहाँ पर लिखेंगे CD लेस देन OC प्लस OD, और लास्ट इंट्रिंगल AOD, जब AOD में चलेंगे तो OA प्लस OD लेस हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा AD से, मतलब AD क्या हो गया, लेस देन OA प्लस, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये अब चारों को ऐड कर दो, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड, चलो तो यहां पर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये लेस हो जाएगा। लेस देन OA प्लस OB, OB प्लस OC, OC प्लस OD और OA प्लस OD। यहां बारी बारी से देखो OA प्लस OA कितना आया 2OA, यहां पर 2 कॉमन कर लेते हैं, बार बार आएगा, ठीक है। OA 2 कॉमन ले लिए, बार बार 2A 2OB 2OC 2OD आने वाला है। तो OA प्लस 2OA, OB प्लस OB 2OB, 2 कॉमन कर दिए, OC प्लस OC 2OC, 2 कॉमन बाहर है, OC प्लस, और देखो OD, OD प्लस OD 2OD, 2 बाहर है बच गया OD, ठीक है। अब यहां पर देखो OA और OC, OA और OC को जब ऐड करेंगे, OA प्लस OC, OA प्लस OC को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं क्या AC। यहां पर सारा उतार रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD लेस देन OA प्लस OC, OA प्लस OC को लिख रहे हैं AC, 2AC, ठीक है, 2 कॉमन था। और OB प्लस OD को लिख रहे हैं, OB प्लस OD को लिख रहे हैं क्या BD, और यही हमको प्रूव करके ठीक है। ले लेना अपना AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज लेस देन 2BD प्लस AC, ठीक है। तो यही तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, ठीक है। होमवर्क और आगे बढ़ा लो, होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है टोटल। बोलो किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है सर, बाय। ओके बाय। एक चीट कहाँ से होता है?